यूक्रेन की मदद करने के लिए अब जर्मनी आगे आ चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को 7 होवित्जर तोप देने का ऐलान कर दिया है और जल्द ही जर्मनी की तरफ से 7 होवित्जर की सप्लाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, जर्मनी इन तोपों को चलाने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन के सैनिकों को देगा और होवित्जर तोप 40 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है और कहीं भी ले जाने में आसान है। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन की सेना के हमले में मारिउपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो गया है। अज़ोव सागर के उत्तरी तट पर बसा ये शहर डोनेत्स्क प्रांत का दूसरा और जनसंख्या के लिहाज से ये यूक्रेन का 10वां सबसे बड़ा शहर है। लेकिन जंग की वजह से मारिउपोल शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है, या यूं कहें कि ये शहर खंडहर बन चुका है, क्योंकि शहर में एक भी इमारत ऐसी नहीं बची है जिस पर रूसी हमले के निशान ना हो। जहां पहले कभी जिंदगियां चहकती थी, सांस लेती थी, वो शहर आज शमशान में तब्दील हो चुका है। हर तरफ सिर्फ इमारतों का मलबा, जली हुई गाड़ियां, टूटे हुए टैंक, ध्वस्त हो चुके मकान और आसमान से गिरने वाली मिसाइलों से बने गड्ढे हैं। लंदन के चाथम हाउस थिंक टैंक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने ये दावा किया कि रूसी सेना ने पूरे शहर को उजाड़ दिया। जंग से पहले शहर की आबादी करीब 4 लाख थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं है। जो बचे हैं वो जान बचाने के लिए छिपे हैं, जिनके पास ना तो खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। It is already devastated. There is no place. There is no structure. It is all destroyed completely. हालांकि शहर के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी फौज अपना कब्जा जमा चुकी है, लेकिन अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट अभी भी रूस के पंजे से दूर है। यही वजह है कि प्लांट पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना बिना रुके ताबड़तोड़ हमले कर रही है, क्योंकि ये वो आखिरी किला है जिस पर फतह हासिल करने के बाद पूरे शहर रूस के कब्जे में आ जाएगा। सौरव गांगुली के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली के घर पर डिनर किया। खाने के दौरान वहां परिवार के लोग भी दिखाई दिए। बिहार में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में बिहार में विकास नहीं होने का दावा किया था, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन्हें राजनीति का धंधेबाज बता दिया। प्रशांत किशोर के बिहार में विकास नहीं होने वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि विकास हुआ है या फिर नहीं, ये बिहार की जनता जानती है। यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाए गए एक इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें सड़कों पर कुछ जवानों के शव पड़े दिखे। दावा किया गया ये शव रूस के सैनिकों के थे और यूक्रेन के हमले में इनकी मौत हुई थी। सड़क पर सैनिकों के शव जेड आकार में पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, उनके हाथों पर रूसी सेना के प्रतीक वाले फीते भी बंधे नजर आए। जवानों के शव केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में पड़े दिखे। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक टूटी इमारतों के अंदर भी शवों की तलाश करते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने घरों और बेसमेंट में रह रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें जरूरी मदद भी पहुंचाई। वहीं गोलाबारी के बाद शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखाई दिए। कुछ इमारतें पूरी तरह बर्बाद दिखी और चारों तरफ उनका मलबा बिखरा नजर आया, जबकि एक दुकान तो बमबारी के बाद आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। कई दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते में खार्किव के अलग अलग इलाके से करीब 11 गांवों को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद करवाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर से तनाव। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन पूरे इलाके में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। गुजरात के मेसाड़ा में एक मंदिर में लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में आरती बजाने पर एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। वहीं गुजरात के मंदिरों में लाउडस्पीकरों के शोर के कारण हिंसा की ये दूसरी घटना है। हरियाणा के रोहतक में ट्रेन के अंदर बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। सांपला रेलवे स्टेशन पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने दिल्ली नरवाना पैसेंजर ट्रेन की जांच की, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान अफवाह फैलाने वाले को हिरासत में ले लिया गया। रूस ने जापान के नजदीक समंदर में सैन्य अभ्यास कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जापान सागर में किए गए युद्ध के इस अभ्यास में रूसी नौसेना के कई जंगी जहाजों को शामिल किया गया, जिनके जरिए बीच समंदर में एक के बाद एक कई रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि रूसी नौसेना के जवान ने जैसे ही बटन दबाया, एक घातक मिसाइल हमले के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही वो मिसाइल अपने टारगेट की तरफ उड़ान भरती नजर आई। रूस का दावा है कि इस दौरान सभी रॉकेट और मिसाइलें अपने निशाने को तबाह करने में पूरी तरह कामयाब रहीं। रूस की तरफ से यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब जापान खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुरानी रंजिश में मौजूद प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। गनीमत ये रही कि फायरिंग के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। बिहार के दानापुर में जन्मदिन की पार्टी के दौरान कुछ लड़कों ने जमकर पिस्तौल से फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमेरिका ने अपनी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रूस से छुड़ाने की तैयारी तेज कर दी। ब्रिटनी ग्राइनर वही खिलाड़ी हैं जिन्हें इसी साल फरवरी में नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में मॉस्को में गिरफ्तार किया गया था। और रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस जुर्म के लिए ब्रिटनी ग्राइनर को 10 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि ग्राइनर की गिरफ्तारी गलतफहमी की वजह से हुई है और वो उनको रूस की जेल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। आरोप है कि ब्रिटनी ग्राइनर से किसी को सीधे मिलने की भी इजाजत नहीं है। वहीं अमेरिका की संसद में भी ग्राइनर को छुड़ाने को लेकर बहस हुई और बाइडेन सरकार पर उनकी सुरक्षित रिहाई का दबाव बनाया गया, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय और ज्यादा एक्टिव हुआ और ग्राइनर की रिहाई के लिए उसने रूस से बातचीत तेज कर दी। ब्रिटनी ग्राइनर अमेरिका की चैंपियन महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी मानी जाती हैं। उन्होंने अब तक अमेरिका के लिए ओलंपिक्स में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। यही नहीं, महिला बास्केटबॉल विश्व कप में भी वो 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी हैं। और मध्य प्रदेश में आय से अधिक संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के यहाँ छापेमारी में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हो चुकी है। बीते 6 दिनों से छापेमारी की कार्रवाई जारी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर दिन दहाड़े एक आदमी को अगवा करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने उस आदमी को बुरी तरह से पीटा। हालांकि किसी तरह से वो आदमी बदमाशों के चंगुल से भाग निकला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मरा हुआ आदमी जिंदा वापस लौट आया। बताया गया कि 24 घंटे पहले ही उस आदमी का अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी नागरिकों का नया ठिकाना दुबई बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग की शुरुआत के बाद रूस पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। और इन पाबंदियों का सबसे ज्यादा असर रूस के उन कारोबारियों पर पड़ा जिनका व्यापार दूसरे देशों में भी फैला है। लेकिन यूरोप समेत दुनिया के कई देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों ने उनके धंधे की कमर तोड़ कर रख दी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रूसी कारोबारी अब यूएई का रुख कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में रूसी उद्योगपतियों के दुबई में संपत्ति खरीदने की दर में पिछले साल के मुकाबले 67% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, खबर है कि युद्ध की शुरुआत में ही करीब 2 लाख रूसी लोगों ने देश छोड़ दिया था। जिसका मतलब है कि जंग के बीच रूसी नागरिकों का यूएई में बसने की तैयारी करने का सिलसिला तेज हो गया। बताया गया कि इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर रूसी नागरिक अपने देश में आर्थिक मंदी की आशंका को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में यूएई उन्हें इसलिए भी ज्यादा सुरक्षित लग रहा है क्योंकि जंग की शुरुआत से ही मध्य एशिया का यह देश रूस के साथ खड़ा है। यही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की कभी निंदा नहीं की और न ही किसी तरह का प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा वो उन रूसी नागरिकों को भी वीजा दे रहा है जिन पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। यही वजह है कि बड़ी संख्या में रूसी नागरिक दुबई में घर तलाश रहे हैं। खबर है कि इसकी वजह से वहां के आलीशान बंगलों और मकानों की मांग पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। बताया गया कि उनमें ज्यादातर लोग सिर्फ निवेश के लिहाज से ही नहीं बल्कि वो दुबई को अपना दूसरा ठिकाना बनाने की भी सोच रहे हैं।